हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर डी क्लासरूम। नाउ द लीगल वोकेबुलरी की पार्ट 4 आ चुकी है। तो आई होप जिस तरीके से बाकी 3 पार्ट्स को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इस पार्ट को भी आप लोग उसी तरीके से प्यार देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज सब जुडिस। इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ अ केस विच इज़ करेंटली अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डिस्कस्ड और डिसाइडेड अपॉन बाय द अदर पार्टीज। मतलब जो अभी केस है वो विचाराधीन अवस्था में है, इसीलिए हम इसके बारे में बातचीत नहीं करते हैं। नंबर 2 इज इम्प्यून्ड। ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग लीगल वोकेबुलरी में देखते हैं, तो इसका मतलब जानना तो बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है चैलेंज और कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, मतलब बहस करना सीधी बात में। नंबर 3 इज लिक्विडेटर। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पर्सन विद द लीगल अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी बिफोर इट क्लोजेस। इसका मतलब देखिए, सीधे सीधे शब्दों में, अगर कोई भी कंपनी हो, चाहे बैंक हो या फिर कुछ भी हो, जो बैंकरप्ट हो चुका है ना, उसकी एसेट को बेचने के लिए कोई चाहिए होता है, उसे कहते हैं लिक्विडेटर या फिर परिसमापक। नंबर 4 इज सेंश्योर। इट इज़ टू टेल समवन दैट ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं घोर निंदा करना। नंबर 5 इज कोर्सिव। इंग्लिश में क्या होता है? यूजिंग फोर्स टू परसुएट पीपल टू डू थिंग्स दैट दे आर अनविलिंग टू डू। हिंदी में कहेंगे बलपूर्वक किसी से कोई अगर काम करवाए तो इसे कहेंगे कोर्सिव। नंबर 6 इज प्लीडिंग। What is this? It is the process of exchanging formal declarations between parties in a legal proceedings. मतलब अदालत में जो बहसबाजी होता है, जब कोई केस चल रहा होता है, उसी कहते हैं प्लीडिंग। मतलब हिंदी में हम बोल देंगे अदालती बहस। नंबर 7 इज कन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है टू इम्प्रिजन समवन इन अ जेल एज अ पनिशमेंट फॉर कमिटिंग अ क्राइम। तो हिंदी में इसको कहते हैं कारावास। नंबर 8 इज मॉरल टर्पिट्यूड। इंग्लिश में मीनिंग होता है एन एक्ट दैट इज सो इमोरल अनएथिकल दैट इट शॉक्स द पब्लिक कंसाइंस। हिंदी में कहेंगे नैतिक अधमता। मतलब कुछ ऐसा एक्ट जो कि बहुत ज़्यादा नैतिक के खिलाफ है, अनैतिक है, उसे ही कहेंगे मॉरल टर्पिट्यूड। नंबर 9 इज क्वा। इंग्लिश में मीनिंग होता है इन द कैपेसिटी और कैरेक्टर ऑफ। हिंदी में जिसे कहेंगे कि हैसियत से। नंबर 10 इज डिटेन। इंग्लिश में मीनिंग होता है टू स्टॉप समबडी फ्रॉम लिविंग अ प्लेस। मतलब उसे नज़रबंद करके रखना, इसे कहते हैं डिटेन करना। नंबर 11 इज सॉलिसिटेशन। इसका मीनिंग होता है टू परसुएट समवन टू कमिट अ क्राइम और एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। हिंदी में कहेंगे प्रलोभन करना। मतलब अगर कोई किसी को इंगेज करता है कोई क्राइम करने में, तो उस प्रोसेस को कहेंगे सॉलिसिटेशन। नंबर 12 इज डिटेंशन। ये क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग अ पर्सन लिविंग अ प्लेस स्पेशली बाय कीपिंग इन प्रिजन। मतलब निवारक नज़रबंदी। नंबर 13 इज एवैक्वी। इट इज़ अ पर्सन हु इज सेंट अवे फ्रॉम अ प्लेस बिकॉज इट इज़ डेंजरस। मतलब अगर कोई भी खतरे की आशंका हो तो जिसे निकाल दिया जाता है, उसे कहेंगे निष्क्रमणार्थी। नंबर 14 इज चैटल्स। इसका क्या मतलब होता है? ये होता है वो मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी दैट कैन बी पिक्ड अप एंड टेकन विथ यू लाइक फर्नीचर। एग्जाम्पल के तौर पे हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत चल संपत्ति जो आप कभी भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था फर्नीचर। नंबर 15 इज एम्प्शन। इसका मतलब होता है द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट टू सीज और एप्रोप्रिएट समथिंग एज प्रॉपर्टी। मतलब हिंदी में हम लोग इसे कह सकते हैं क्रय। नंबर 16 इज एक्यूजेशन। ये क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। मतलब दोषारोपण करना, कोई अगर कुछ गलत करे उसके ऊपर आरोप डालना, इसे कहेंगे एक्यूजेशन। नंबर 17 इज एक्विजिशन, जो कि लास्ट वाला था, एक्यूजेशन से अलग है। इसका क्या मतलब है? व्हेन वन कंपनी ऑब्टेन्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर कंपनी। मतलब अक्वायर करना जिसे कहेंगे, अधिग्रहण कर रहा है। कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी को भी खरीद ले,
उसे कहेंगे एक्विजिशन। नंबर 18 इज लेगेसी। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बाय विल, यूजुअली रेफरिंग टू अ गिफ्ट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ समवन हु हैज़ डाइड। हिंदी में कहेंगे वसीयत। देखिए मतलब है कि अगर कोई वसीयत करके जाए, अपने तरफ से विल बना के जाए, किसी को कोई गिफ्ट दे के जाए, तो उसे कहेंगे लेगेसी। Number 19 is legati, which is definitely related to the last word legacy. Meaning है someone who receives the personal property from an estate. हिंदी में होगा रिक्त ग्राही। तो मतलब आप समझ चुके हैं, जिसको वो लेगेसी मिल रहा है वही होगा लेगेटी। नंबर 20 इज डिवाइसी। ये क्या होता है? प्रॉपर्टी यूज टू डिनोट अ गिफ्ट बाय विल ऑफ रियल प्रॉपर्टी विच इज गिवन टू द पर्सन इज कॉल्ड डिवाइसी। हिंदी में होगा वारिस। मतलब यहाँ पे ये है कि जो इंसान यहाँ पे डिवाइसी होगा ना, वो डेफिनेटली उस जगह का वारिस भी होगा। नंबर 21 इज टेस्टेटर। ये कौन है? इट इज़ अ पर्सन हु हैज़ मेड अ विल और गिवन अ लेगेसी। मतलब हिंदी में होगा वसीयत करने वाला। मतलब आपको सब समझ में आ रहा है कि जो लेगेसी बना रहा है उसे कहेंगे, उस इंसान को कहेंगे टेस्टेटर। नंबर 22 इज लीज, जिसका इंग्लिश मीनिंग है सूट या फिर लॉ सूट, जिसको हिंदी में कहेंगे मुकदमा। नंबर 23 is laches. This is what? Lack of diligence in pursuing legal enforcement of a right. हिंदी में जिसको कहेंगे अवधि का बीत जाना, अगर टाइम लैप्स हो जाए तो फिर वो कहेंगे लैचेस। नंबर 24 is transferor. It is a person who makes a transfer or conveyance of property. हिंदी में कहेंगे हस्तांतरण करता। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसफर करे उसे ही कहेंगे ट्रांसफरर। नंबर 25 इज ट्रांसफरी। इट इज अ पर्सन टू whom समथिंग इज ट्रांसफर्ड और कन्वेड। हिंदी में कहेंगे हस्तांतरी। मतलब जिसको दिया जा रहा है वही होगा ट्रांसफरी। नंबर 26 is quash. It is a state officially that an earlier official decision is no longer accepted. मतलब हिंदी में होगा मिटा देना। नंबर 27 is verdict. ये क्या है? It is a decision that is made by a jury in a court of law. हिंदी में कहेंगे न्यायालय का निर्णय। तो जब निर्णय सुनाया जाता है उसी को कहते हैं verdict. नंबर 28 इज इंजंक्शन। ये क्या है? इट इज़ एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ टू डू और व्हाट नॉट टू डू समथिंग। हिंदी में कहेंगे निषेधाज्ञा जारी करना। नंबर 29 इज विसल ब्लोअर। इट इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड्स राइटफुल इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल। हिंदी में कहेंगे सूचक। आप लोग काफ़ी मूवीज़ में देखते होंगे जो काम करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, तो उसे कहेंगे विसल ब्लोअर। नंबर 30 इज एमेंसिपेशन। टू फ्री समवन फ्रॉम अ प्रीवियस लीगल डिसेबिलिटी और रिस्ट्रेंट। मतलब मुक्त करना। नंबर 31 disbar, meaning to expel a lawyer from the bar so that they don't have the right to practice law. हिंदी में कहेंगे पदच्युत करना। Number 32 is larceny. It is unlawful taking of personal property with intent to deprive the rightful owner of it permanently. हिंदी में होता है चोरी करना।